नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए निष्ठा मॉड्यूल 5 जो माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना दीक्षा मॉड्यूल 5 की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखकर आप 20 में से 20% सही कर सकते हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में कैरियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके लिए कैरियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 अपना सही होगा, उपयुक्त विकल्प बनाना। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है वो होगा विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं, ऑप्शन नंबर 3 होगा, में सहायता करना। केरेन एक 17 वर्षीय लड़का है, कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है और उसके माता पिता चिंतित है। आपको क्या लगता है? एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करता है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। मेरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है, वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया, प्राय नाश्ता करना भी छोड़ दिया और खुद को सामाजिक कार्यों में शामिल होने से भी दूर कर रही है। तो इसमें शरीर छवि, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। इसमें व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। इंजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसकी माँ हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है, अचानक अपने कपड़ों के बारे में संचेत होता है। इसमें शरीर छवि, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर होगा। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है, विद्यार्थियों की मानसिक भलाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक शक्ति का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से प्रभावी संचार में बाधा है। प्रभावी संचार में बाधा, ध्यान देने की कौशल में कमी, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। समीर 7वीं कक्षा में है, पिछले 2 महीनों से उसकी शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। तो व्यक्तिगत केस योजना, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर होगा। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। मार्गदर्शन के में 4 मुख्य चरण शामिल है, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चिंताओं को विस्तार से तलाशना, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है?
आंख से संपर्क बनाना करना, सिर हिलाना, स्पष्टीकरण मांगना। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना में लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गए हैं। लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? स्वास्थ्य मुद्दे। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इसके लिए एक प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इंजान 11वीं क्लास का विद्यार्थी है। ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना। इसमें ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। मार्गदर्शन प्रवर्तकर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? इसमें आएगा स्वयं के प्रति जागरूकता। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आएगा। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाए रखने के लिए। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। ईमानदारी, सुनने की क्षमता, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास होने चाहिए। तो इसमें आएगा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। निम्न में से लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? सामाजिक मापदंड एवं नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करता है। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करता है विद्यार्थियों उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। ध्यान देना, विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहाँ शिक्षक मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। एक किशोर के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। शरीर में परिवर्तन के कारण सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? सहपाठी प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये विद्यार्थियों के सामाजिक
विद्यार्थियों की मानसिक भलाई के लिए। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों की मानसिक भलाई के लिए। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंध, शिथिलता आदि, वह जा सकती है कैरियर मार्गदर्शन के लिए, शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन के लिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए। शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? स्वास्थ्य के विशिष्ट नहीं है। स्वास्थ्य के मुद्दे। मार्गदर्शक प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और शब्दों को विकसित करना। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। 3% जो स्किप हो गए थे। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है व्यक्तिगत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल करने के लिए। निम्नलिखित से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? व्यक्तिगत पहचान को आकार देना। पूरे 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए, 20 में से 20